कि बहन ने पूछा था कि अगर एक नापाक कपड़ा है, हमने निचोड़ा हुआ है, खुश्क करके रखा हुआ है, लेकिन वो पाक कपड़े से मिल गया, या पाक कपड़े को निचोड़ा हुआ था, गीला था, वो नापाक के साथ मिल गया, तो इसमें इन्होंने कहा कि अगर वो कतरा उस तक नहीं पहुंचा तो वो पाक है। फिर अगर हम उस कपड़े को पानी में डाल देते हैं तो पानी नापाक होगा या नहीं होगा। देखें, पहले अच्छी तरह क्लियर कर लें एक मसले को कि अगर एक कपड़ा नापाक है और वो उसमें पानी वगैरह नहीं है लेकिन गीलापन मौजूद है, तो सबसे पहले देखेंगे कि वो नापाकी कौन सी है, ऐने नजासत है या ऐने नजासत का गैर है। यानी एक तो ऐसा होता है कि ख़ुद ख़ास नजासत लगी होती है, जैसे पेशाब, ठीक है ना, अब वो कपड़ा हल्का हल्का नमी है, निचोड़ें तो पेशाब निकलेगा नहीं, समझ लें, इतना है। एक ये नापाकी है। और एक है कि किसी टब वगैरह के अंदर पेशाब की छींटें चली गई, वो पानी इस कपड़े तक पहुंचा था, इस वजह से नापाक है। तो अब ये पानी ऐने नजासत नहीं है बल्कि इसमें नजासत मिक्स हो गई है, इस वजह से ऐसा है। तो यहाँ ये याद रखिए कि अगर एक अब नापाक कपड़ा थोड़ा गीला पड़ा हुआ है, पाक कपड़ा उसके साथ टच हो गया, अगर ये ऐने नजासत है और ये उस तक पहुँच गई, धब्बा आपको नज़र आ रहा है, चाहे कतरा बने ना बने, स्मेल हो या ना हो, ये नापाक कहलाएगा, क्योंकि ऐने नजासत आपको पहुँचती हुई नज़र आ रही है, तो इसको आपको पाक करना होगा। और अगर गैर ऐने नजासत है तो फिर उसमें यह होता है कि इतना ज़्यादा ये पानी वहाँ तक पहुँचे कि इसको आप निचोड़ें तो कतरा बन जाए, तब ये नापाक होगा, वरना पाक रहेगा। एक तो ये चीज़ है। दूसरी बात यह है कि ये सिर्फ पाक कपड़ा नापाक हुआ या नहीं हुआ, इसके लिए उसूल है, ना ये कि जो नापाक कपड़ा है ये पाक है, ये तो नहीं है ना, ये नापाक है, तभी तो आप क्वेश्चन कर रही हैं कि पाक इसके साथ मिलेगा तो नापाक होगा कि नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि अगर ये नापाक कपड़े में ऐने नजासत हो या गैर ऐने नजासत हो, कतरा बने ना बने, ये तो कपड़ा नापाक है, ये तो आप पहले कह रही हैं। लिहाजा अगर ये पानी के अंदर मिक्स होगा, पानी नापाक हो जाएगा। ऐसे अगर आप लकड़ी वगैरह किसी ठोस चीज़ के ऊपर रखेंगी और उस पर तरी वगैरह थोड़ी भी आ गई, क्योंकि कतरा तो नहीं लेकिन आप रखें तो इस पर तरी आ जाएगी, तो ये भी नापाक कहलाएगा। उम्मीद है कि आप बात समझे होंगे।